बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सफ़रुल मुसफ़र का महीना शुरू हो चुका है और सफ़र के महीने में शादी करने के बारे में लोगों के ख़यालात क्या हैं और इस महीने से जो लोगों ने बातें वाबस्ता कर रखी हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। जब भी कोई नया महीना आता है तो हम उसके बारे में ज़रूर सोचते हैं। लोगों ने मुख्तलिफ़ महीनों के साथ मुख्तलिफ़ बातें वाबस्ता कर रखी हैं। आज ये वहम मुसलमानों में मौजूद है कि सफ़र के महीने में बलाएँ उतरती हैं, अल्लाह माफ़ करे। आपने ये भी बात सुनी होगी, इसीलिए इस महीने में लोग शादी ब्याह नहीं करते। इसी तरह कोई खुशी की तकरीब भी नहीं करते और कहते हैं कि अगर सफ़र के महीने में शादी हुई तो शादी कामयाब नहीं होगी। अगर हमारा ये ईमान है कि नफ़ा और नुकसान सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के इख्तियार में है और फिर हम किसी महीने के हाथ में दे देते हैं, किसी वक्त या इंसान के हाथ में दे देते हैं, तो फिर वो क्या हुआ, उसको हमने शरीक कर लिया। फिर एक हिसाब से ये शिर्क हुआ ना तो बज़ाते खुद कोई साल और महीना बुरा है, ना कोई दिन और ज़माना बुरा है। कोई मनहूस नहीं, लेकिन बुराई करने वाले खुद बुरे हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना कि कुल्लु इंसानिन ताइरुहु फी उनुक़िही, कि हर इंसान की किस्मत अपने गले में लटक रही है जो उसके आमाल की शक्ल में उसके सामने आती है। इसमें किसी महीने को कोई दखल हासिल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी चीज़ से बदफाली पकड़ कर अपने मकसद से लौट आया उसने शिर्क किया। मसलन कोई बिल्ली देखकर वापस आ गया, अपना काम छोड़ दिया तो उसने शिर्क किया, क्योंकि बिल्ली कोई किस्मत बना या बगाड़ नहीं सकती। क्योंकि एक मुसलमान का अकीदा ये है कि नफ़ा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा शख्स क्या कफ़ारा अदा करे कि उसकी तौबा कबूल हो जाए? क्योंकि आपको मालूम है ना कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देंगे मगर शिर्क माफ़ नहीं करेंगे। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने पूछा, अगर ऐसा किसी इंसान से हो जाए तो वो क्या करे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स यूँ कहे, अल्लाहुम्मा ला तैरा इल्ला तैरुक वला खैरा इल्ला खैरुक वला इलाहा गैरुक सुम्मा यमली लिहाजतिक, कि ए अल्लाह, तेरी फाल के बगैर और कोई फाल नहीं और तेरी भलाई के अलावा और कोई भलाई नहीं, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ये अल्फाज कहकर अपने काम पे चला जाए, ये उसका कफ़ारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदफाली एक शिर्क है, यानी किसी चीज़ को अपने हक़ में मनहूस समझना, ये एक शिर्क है। ये 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हम में से कोई ऐसा नहीं जिसे ये ख्याल आया हो कि हाय ये हो गया तो आगे क्या होगा, यानी वहम तो सबको आता है, यानी शैतान हर एक को खौफ दिलाता है और ख़ास तौर पर हमारे जैसे आम बंदों को, कि ये देखें हमारे यहाँ किस किस तरह तोहमात हैं। मिसाल के तौर पे किसी बच्ची की शादी के मौके पर अगर कोई घर का बुज़ुर्ग फ़ौत हो गया, जिसका फ़ौत होने का वक्त पहले से मुकर्रर था, अब वो लड़की ख़ानदान वालों के लिए मनहूस करार पाती है। इसी तरह ये देखिए हमारे हमसाए मुल्क में ख़ास तौर पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मसलन किसी शादी और खुशी के मौके पर किसी बेवा या किसी जिसके बच्चे मर जाते हों उसको शरीक नहीं होने देते, कि कहते हैं कि इसके शामिल होने से जिसकी शादी हो रही है उस पर भी बुरा असर पड़ेगा। अस्तग़फिरुल्लाह। किसी इंसान के अंदर नहूसत नहीं, नहूसत बाहर नहीं, बल्कि नहूसत तो इनकी सोच के अंदर है। जो हमारे हक़ में अल्लाह ने लिख रखा है तो कोई उसे टाल नहीं सकता, और अगर वो अल्लाह टाल दे तो कोई हमारे हक़ में नुकसान नहीं कर सकता। फिर इसी तरह इसका इलाज क्या है कि तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ख्याल तो आते ही हैं। कोई चीज़ टूट जाती है तो इंसान फ़ौरन सोचता है कि फ़लाँ ने किया, आज फ़लाँ घर में आया। तो इसीलिए देखें
کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، اور یہ بھی کثرت سے بات پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر کوئی مسلمان بہن بھائی اپنی بیماری کا تذکرہ ہمارے سامنے کرتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اب یہ بیماری مجھے بھی لگ کر رہے گی، اللہ معاف کرے، ایسی سوچ سے بچائے۔ تو یہ صرف وہم ہے، اس کا علاج فقط اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور توکل علی اللہ ہے۔ ہمیں اللہ ایسے شرک سے بچائے کہ جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، کہ ہم ایسی مطلب یہ سوچتے ہیں کہ فلاں نے بتایا کہ مجھے یہ بیماری لگی ہے، یہ لگی ہے، تو وہ اب ہمیں لگ کر ہی رہے گی۔ یہ بھی شرک ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے مشرک ہو گئے ہیں۔ یا یہ بھی شرک ہے کہ اگر ایک بیوہ کسی خوشی میں شامل ہے تو بھائی یہ اب صحیح کام نہیں رہے گا، یہ بچی جو ہے اس کی شادی کر رہے ہیں، بیوہ شامل ہے، یہ اس کے بچے مر جاتے ہیں، یہ اب شامل ہو گئی ہے تو بڑے خرابی پڑ جائے گی۔ ہماری جو سوچ ہے، ہم عمل نہیں کر رہے لیکن صرف سوچ کی وجہ سے ہم مشرک ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں، اور احادیث کا اور قرآن کا اگر آپ علم سیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون سی چیزیں وہ شرک میں شامل ہوتی ہیں اور ہمیں اس سے کس طرح بچنا چاہیے۔ اب دیکھیں، ہم بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اپنے بڑے بزرگوں سے آگے ہمارے تک چلی آ رہی ہیں اور ہم بس انہی کو فالو کرتے جا رہے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، قالوا ربنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل کبیرا، کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ جو ہوں گے وہ دوزخ میں جب جا رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہمیں تو ہمارے بڑے بزرگوں نے ایسے بتایا تھا، ہمیں تو انہوں نے گمراہ کیا تھا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ان تک ایک غلط بات پہنچی ہے تو کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ کیا یہ ہمارے دین میں یہ جو بات ہے وہ ثابت ہے یا نہیں؟ ہم اپنے پاس سے تو نہیں کر رہے، کہیں ہم بھٹک تو نہیں گئے، کہیں ہم شرک یا بدعات کی طرف تو نہیں جا رہے۔ تو اللہ ہمیں صحیح دین سیکھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں شرک سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔